आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एस्ट्रिंजेंट के बारे में। ओके, एस्ट्रिंजेंट वाला जो आपका चैप्टर है टोटली एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट आपको पढ़ना है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका ये सिलेबस है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही थी, यूनिट नंबर 4 का आज एंड है। ओके, तो इससे पहले जितनी भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मैंने सीक्वेंस वाइज हर वीडियो को सेट करके रखा है, ठीक है। आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, ये एस्ट्रिंजेंट मतलब जिंक सल्फेट और पोटासिलम आपके ये दो एजेंट है। आप ये एक ही वीडियो में टोटल यहाँ पे कवर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अब देखो, हमारा बेसिकली स्ट्रिंजेंट क्या होता है। आप लोग एक कंडीशन तो जरूर देखे होंगे, जब कोई भी सेविंग होती है ना, सेविंग करवाने सभी लोग जाते हैं। आई होप कि कुछ कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जो भी वो भी मतलब सेविंग करवाते होंगे। अब देखो, उस कंडीशन में जब वो जो आपका सेविंग करता है, जैसे नाई ना होता है ना, नाई, तो जब वो एक कंडीशन ऐसी आती है, थोड़ा सा कट पिट आपके मतलब स्किन पे थोड़ा सा कट पिट हो जाती है, ठीक है। कट पिट जब लग जाती है छोटी सी, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े करके आपका ब्लड निकलने लगते हैं। तो जब ब्लड निकलने लगते हैं तो जो नाई आपका क्या करता है, उस पर थोड़ी सी एलम लगा देता है। एलम मीन्स अगर हिंदी में बोला जाए तो फिटकरी लगाता है। ओके, तो जो फिटकरी रहती है वो आपकी ये जो थोड़े से ब्लड निकल रहे थे उसको बंद कर देती है। तुरंत 10 से 15 सेकंड में अपना एक्शन लेती है फिटकरी हमारे ब्लड को रोकने के लिए। ओके, तो वही आपको पढ़ना है एस्ट्रिंजेंट के अंदर। एस्ट्रिंजेंट का मेन मैकेनिज्म यही होता है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। जो ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके प्रेसिपिटेट कर देता है, और जो प्रेसिपिटेट कर देता है तो जो ब्लड हमारे होते हैं वो आपके स्किन से मतलब स्किन के नीचे वाले पार्ट से ब्लड बहना क्या है, बंद हो जाते हैं। ओके, तो टोटल जानकारी देखो कि स्ट्रिंजेंट हमारे क्या होते हैं, और आपको एग्जाम में लिख के क्या आना है। द सब्सटेंस विच आर यूज टू केच प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। कितना छोटा सा इसका डिफिनेशन है, बिल्कुल आसान है। ऐसे सब्सटेंस हमारे होते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन को मतलब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में यूज होते हैं। अब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन सभी को पता होगा कि ब्लड में हमारे होते हैं प्रोटीन। अब जब कोई भी स्किन वगैरह थोड़े से कट पिट लग जाते हैं तो क्या है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट, ये हमारा जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट का काम करता है। और जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है तो ब्लड बेसिकली रुक जाते हैं, जो फ्लो हो रहा था आउट में वो रुक जाता है। ओके, अब देखो, दे आर अप्लाइड टॉपिकली एंड डैमेज स्किन। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि जो हमारे एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो डैमेज स्किन पे ही अप्लाई किया जाता है, या तो माउथ में यूज होता है या तो जीआई ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका यूज होता है। ओके, अब देखो, दीज एजेंट आर ओनली प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन एंड डू नॉट अफेक्ट होस्ट टिश्यू। ये केवल क्या करते हैं, जो कि आपके सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ये प्रेसिपिटेट करते हैं, ना कि ये कोई इफेक्ट करते हैं आपके होस्ट टिश्यू पे। ओके, देखो, इनका कोई मतलब साइड इफेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो ये अपना काम कर देते हैं और इस पर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। अब इसका देखो मैकेनिज्म। ओके, ये अपना काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये एस्ट्रिंजेंट आपका रहा, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, एक्ट किया प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, मतलब इसका जो काम वो अपना स्टार्टिंग कर रहा है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन तक जाएगा। उसके बाद कवर द सरफेस ऑफ सेल, जिस सेल से ब्लड निकल रही थी, मान लो ये स्किन है, इसके नीचे ब्लड वेसल्स तमाम होती हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेल यहाँ पे स्किन आपकी डैमेज हुई और तुरंत यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। ओके, अब देखो, ये सबसे पहले उसको कवर करेगा, मान लो यहाँ है, सबसे पहले इसको कवरिंग करेगी ना, इस सेल की कवरिंग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, टिश्यू रिमेन इम्परमिएबल टू पासिंग फ्लूइड इन आइदर डायरेक्शन। अब जाहिर सी बात है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो ये जो टिश्यू अब हमारे ये सब प्रेजेंट होते हैं ना, सेल की ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। अब जो टिश्यू हमारे यहाँ पे होते हैं उसको क्या है, मतलब क्रॉस नहीं करने देगा, जो ब्लड है वो बाहर क्रॉस नहीं करने देगा। अब देखो, इस कंडीशन में हमारा हो हेमरेज जो है कम हो जाएगा। हेमरेज वाला जो वर्ड आ गया, हेमरेज माने होता है, सभी लोग ब्रेन हेमरेज के नाम से जरूर सुने होंगे ना। तो जो हमारा हेमरेज होता है, हेमरेज मतलब क्या होता है, हमारे कहीं किसी बॉडी पार्ट से ब्लड का धीरे 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 करके करके मतलब बूंद बूंद करके गिरना ब्लड, ठीक है। इस कंडीशन में बोलते हैं हेमरेज। तो इस कंडीशन को वो कम कर देगा, ठीक है। हमारा जो एस्ट्रिंजेंट होता है इस कंडीशन को वो कम कर देता है। स्टॉप ब्लीडिंग मतलब जो आपकी जो हम लोग के बॉडी से ब्लड निकल रहा था उसको क्या है, रोक देगा, ठीक है। ये सब हमारा एक इजी वे में था आपका मैकेनिज्म, किसका, एस्ट्रिंजेंट का। सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट एक्ट किया, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन किया, उसके बाद जो भी सेल थे उस पर मतलब जो इफेक्टेड सेल थे उसको क्या है, कवर किया। उसके बाद ये रिड्यूस हेमरेज हो गया, मतलब जो भी आपका ब्लड निकल रहा है उसे कम कर दिया, फिर ब्लीडिंग रुक गई वहाँ पे। ओके, अब देखो, एक आपका पोटासिलम था ना, जैसे जो नाई वगैरह फिटकरी का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पोटासिलम। ओके, अब देखो, सबसे पहला आपका जिंक सल्फेट, दूसरा आपका है पोटासिलम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जिंक सल्फेट क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 287.54 ग्राम पर मोल, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ZnSO4 इंटू 7H2। ओके, अब इसको देखो हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग जिंक ऑक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, मतलब Zn मीन्स हो सकता है हमारे जिंक। ओके, अब देखो, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, अब जब दोनों का आप रिएक्ट करवाओगे तो जिंक सल्फेट बेसिकली बन ही जाता है, ठीक है। यहाँ तो स्टार लगा नहीं था, तो ऐसे हमें नहीं पढ़ना होता है, केवल प्रिपरेशन पढ़ लो, 2 मार्क्स का ये पूछता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसका जो कलर होता है वह व्हाइट होता है, और ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, और जो कि टेस्ट इसका होता है
वह मेटेलिक होता है, स्टेट इसका क्रिस्टल। इसके यूज हम करते हैं एस्ट्रिंजेंट, किस लिए? क्योंकि हम एस्ट्रिंजेंट पढ़ ही रहे हैं तो ये बेसिक पॉइंट हो जाती है। और एंटीसेप्टिक में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। और इसका जो हमारे बालों में कभी कभी ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं तो डैंड्रफ कम करने के लिए भी हम लोग एस्ट्रिंजेंट का ही यूज करते हैं। ओके, अब देखो पोटास एलम हमारे क्या होते हैं, जो बेसिकली आप लोग यूज भी किए होंगे, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो यूज की भी किए होंगे और देखे भी होंगे हमारे पोटास एलम क्या होता है। पोटास एलम मतलब होता है फिटकरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको होता है KAl × SO4 × 2, ठीक है, इंटू 12H2O। इसका मालिकुलर वेट होता है 474.4 ग्राम पर मोल, ये है मालिकुलर वेट इसका, ठीक है, पोटास एलम का। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट विथ हॉट सोल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट। जो एल्युमिनियम सल्फेट का गर्म सोल्यूशन आप लोग पहले बना लेना है, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट का एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर देना। ओके, उसके बाद दोनों क्या करोगे तब बन जाता है हमारा पोटास एलम, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जब आप दोनों का रिएक्ट होता है तो पोटास एलम हमारा बन जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं तो इसका जो कलर होता है वह व्हाइट होता है, सभी लोग ये जरूर देखे होंगे, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है वो सैलाइन होता है, ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, वाटर में ये सॉल्युबल हो जाते हैं, कभी आप चेक भी कर लेना। उसके बाद स्टेट जो है इसका क्रिस्टल होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? टॉपिकल एजेंट, मतलब स्किन पे अप्लाई करते हैं इसको। उसके बाद फॉर प्रिवेंट हेमरेज, किस लिए? हेमरेज को कम करने के लिए, जो ब्लड निकल रहा है उसको कम करने के लिए। यूज इन टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, वही स्किन वाला बात आ गई। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, अब जब कहीं किस मतलब वैक्सीन बनती है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ देखो आज आपकी फाइनली ये टोटली यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 5 में। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, फटाफट वहाँ से नोट्स आपको मिल सकती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।